रवा राजपूत समाज को संगठित करने के उद्देश्य से जीवन पार्क के शिव शक्ति मंदिर में 25/12/2006 को एक आम सभा का आयोजन किया गया था तथा संगठन का नाम रवा राजपूत एकता मंच रखा गया था, जिसका उद्देश्य विभिन्न गांवों से आए हुए समाज के सभी व्यक्तियों को जोड़ना तथा परिचय करना था। इसमें सफल हुए और 25 जुलाई 2008 में संस्था को रजिस्टर्ड कराने हेतु निवेदन किया गया था, लेकिन मंच नाम से आपत्ति लगाने के पश्चात आम सहमति से रवा राजपूत एकता समिति नाम रखा गया था और संस्था रजिस्टर्ड हो गई थी। देखते देखते समिति बढ़ती गई और 2010 में एक परिचय कोष का निर्माण किया गया था। समिति को लगभग 9-10 वर्ष पूर्ण हो गए थे। समिति ने इस काल में समाज के अनेक महान विभूतियों को सम्मानित किया था तथा समाज के बच्चों को पुरस्कृत किया था, जिसमें समिति के सभी पदाधिकारियों एवं समाज का पूर्ण सहयोग रहा था। रवा राजपूत एकता मंच के पदाधिकारियों ने कहा, 25 दिसंबर 2025 को 19वां रवा राजपूत एकता मंच अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। डाबड़ी बारात घर दिल्ली में, जहां सैकड़ों की संख्या 10वीं की और 12वीं छात्र छात्राएं सम्मानित किए जाएंगे। आइए जानते हैं उनके विचार। जी सर, रोल है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मास्टर राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष रवा राजपूत एकता समिति। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी समिति गत वर्षों की भांति 19वां वार्षिकोत्सव मना रही है। मैं आपके माध्यम से समाज में संदेश देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आएँ और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ये कार्यक्रम हम हर वर्ष बनाते हैं और संख्या बढ़ती जाती है। कार्य हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी उपलब्धियां भी हमारी हैं। तो मैं कुछ उपलब्धियां आपकी बताना चाहता हूं। हमने सन 2010 में और 2019 में और 2016 में 3 बार बहुत महासभाओं अनेकों संस्थाओं को बुलाया और एक करने का प्रयास किया। उसके बाद समाज में हमने समिति के माध्यम से जागरूकता पैदा की। समाज में हमने आपसी मतभेद जो होते हैं उनको सुलझाने का बहुत प्रयास किया और काफ़ी सफल हुए। समाज के विवाह योग्य गरीब युवक एवं युवतियों की शादी हेतु प्रयास किया हमने। कोई गरीब बच्ची है, कोई बच्चा है, उसकी शादी के लिए हमने प्रयास किया, भाई कोई आए तो हम उसकी शादी करें समिति के माध्यम से। अपने समाज के किसी भी ऐसा है छात्र छात्रा जो पढ़ने में भाई उनकी क्षमता नहीं है, हमने प्रयास किया कि भाई हम उसको भी पुस्तकें दें, ड्रेस दें। ऐसा भी कार्य हमने किया है। अभी आगे हमारे बहुत विचारणीय विषय हैं, तो उन पर आगे की चर्चा जो है हमारे मुख्य सलाहकार सूर्यवंशी जी अपने विचार रखेंगे। जो कार्यक्रम होगा उसका रूपरेखा क्या रहेगा? उसमें हमारे समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति आते हैं और हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। जो 10वीं और 12वीं में जो है आप 85% और 75% लाते हैं, उनको बच्चों को ट्रॉफी देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं। हमारा ये उद्देश्य रहता है और समाज को एकत्रित करने का प्रयास हमारा है। समाज के कितने लोगों की आने की संभावना होगी? लगभग हज़ारों की संख्या में हमारे आते हैं। हर बार हज़ारों आते हैं, अब की बार अधिक आने की संख्या उम्मीद है। शुरू करें? जी, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रणवीर सिंह है। वर्तमान में मैं रवा राजपूत एकता समिति का महामंत्री हूँ और इस समिति से मैं बिल्कुल आरंभ से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। इस समिति का मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ। मेरे साथी जो सूर्यवंशी जी, हम दोनों बिल्कुल मूल रूप से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली इस समिति का गठन हमने क्यों किया, मेन बिंदु तो ये था कि हम समिति का गठन इसमें क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, अलग अलग गांव से आए हुए सारे लोग हैं, तो वो कोई किसी कॉलोनी में बसा हुआ है, कोई किसी कॉलोनी में बसा हुआ है, एक दूसरे से संपर्क नहीं हो पाता था, सब बिखरे हुए थे। इसलिए हमने एक योजना बनाई। सूर्यवंशी जी थे, मैं थे और श्री रामधन जी थे और डॉक्टर व्यास था, कई हैं, डॉक्टर चरण सिंह तो खैर बाद में आए थे। तो हम सब लोगों ने मिलकर जो ने समिति का गठन किया था और सबसे स्टार्टिंग में भी मैं महामंत्री ही रहा था और काफ़ी समय तक रहा था महामंत्री इसके अंदर।
तो हमारा जो उद्देश्य था लोगों को एक मंच पर लाना था, उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था। तो हमने रवा राजपूत समिति न करके रवा राजपूत मंच के नाम से हमने ये समिति बनाई थी। लेकिन उसके बाद में इसमें मॉडिफिकेशन होता, जब इसको हमने पंजीकृत कराया तो उसमें मंच से नहीं हुआ हो, फिर समिति के नाम से उसको पंजीकरण कराया गया। और उसके बाद में हमने लोगों की जो ना अलग अलग कॉलोनियों में जाते थे हम पूरी समिति के साथ में, और लोगों से कांटेक्ट करते थे और उनको इस बारे में जानकारी देते कि इस मंच पर आइए, अपने विचार रखिए। और प्रत्येक वर्ष हम जो ना ये फंक्शन करते हैं, तो उसमें जो करंट की चीज़ें आती है, बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें आती है, लोगों की जो व्यवहार में आने वाली समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम काम करते हुए चलते हैं। धीरे धीरे अलग अलग विचारधारा के लोग आते रहे, सब ने अपने विचार दिए और उन विचारों के माध्यम से हमने बच्चों को एक क्राइटेरिया दिया कि जो 75% और 85% से अबव मार्क्स लेकर आएंगे उन बच्चों को हम प्रशस्ति पत्र देते हैं और उनको एक ट्रॉफी देते हैं। और इसी तरह से जो स्पोर्ट्स में जो हमारे जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा काम करते हैं उनको भी हम प्रोत्साहन देते हैं। इसी तरीके सम्मेलन के माध्यम से समाज में किसी और वर्ग के लोगों को भी छूने की आगे संभावना है? नहीं, हम अपने बिरादरी के लिए करते हैं काम, वर्ग के लिए नहीं, हम बिरादरी के लिए करते हैं। तो लोग अपने आप ही जो है देख कर दूसरी समिति हमारी देख कर दूसरी समिति अभी और बनी है, दूसरे समाज की समिति हमारे को देखकर बनी हुई है, तो वो भी उनके लिए एक मैसेज आता है। हम तो अपने समाज के लोगों से ही ये मैसेज देना चाहते हैं उनको कि जो हम अपने चीफ गेस्ट लेकर आते हैं, जो बड़े विद्वान और बुद्धिजीवी लोगों ढूंढ कर लाते हैं, उनको हम एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं कि जब ये इस तरह के पोस्ट पर आगे निकल रहे आप क्यों नहीं। उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, तो फिर अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं जो ना अपना उनको भी शिक्षा का महत्व बताते हैं, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही वो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन होगा बिरादरी के लोगों से, सब इसके अंदर आइए और जो भी विचार होते हैं हमारे बुजुर्गों के विचार हैं, बुद्धिजीवियों के विचार हैं, जो प्रेरणा स्रोत है हमारे, उनके विचारों को एक्सेप्ट करें। और हमने एक योजना और बनाई है कि जब लोग आते थे वो सबको तो मंच हम प्रोवाइड नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए हमने एक सुझाव पत्र बनाया हुआ है जिसमें वो अपना नाम वगैरह भरेंगे और वे अपना सुझाव देंगे, भाई ये उनका प्रोग्राम कैसा लगा और वो इस प्रोग्राम में और क्या वृद्धि चाहते हैं और क्या सुधार होना चाहिए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उन्नति प्राप्त कर दे, लाभान्वित हो सके। ये हमारा। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सतीश चौहान, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से डिप्टी सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड हूँ और अब भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत महासभा में राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में हूँ। रवा राजपूत एकता समिति से विशेष लगाव है। पिछले 10, 12, 15 सालों से वो हमें बुलाते रहें, सम्मानित करते रहें, तो विशेष प्यार हमें रवा राजपूत एकता समिति से हैं। तो बीच बीच में आदरणीय अध्यक्ष जी हमें बुलाते हैं और इस बारे में चर्चा भी करते हैं कि समाज में कैसे उत्कृष्टता लाई जाए। आज मैं सभी का, मीडिया बंधुओं का और राजपूत एकता समिति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने मुझे बुलाया। रवा राजपूत एकता समिति प्रतिवर्ष एक बड़ा आयोजन करती है। मैं नोटिस करता हूं बिरादरी के बहुत सारे संगठन हैं, किसी भी संगठन का ऐसा वार्षिकोत्सव, इतना लार्ज स्केल पर आयोजन मैं पिछले 5, 6, 7 साल से समाज सेवा में हूँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय हमारा रवा राजपूत एकता समिति एक भव्य आयोजन अभी 25 दिसंबर को करने जा रही है, जिसमें इन्होंने सभी संगठनों को आमंत्रित किया है। हर वर्ष की भांति सभी को सम्मानित किया जाता है, सभी की विचारधारा ली जाती है। इस वर्ष भी इनके मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसके बारे में बीच बीच में और संगठन भी चर्चाएं करते हैं। विचारणीय विषय इस वर्ष के हैं
रवा राजपूत समाज में सामाजिक समरसता एवं एकता पर विचार करना। सभी संगठन, बिरादरी के बहुत सारे संगठन हैं, सभी संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री और प्रमुख व्यक्तियों को इन्होंने आमंत्रित किया है। तो उन्होंने इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, एक विचारणीय विषय रखा है। तो मैं चाहूँगा कि सभी संगठनों के लोग इस आयोजन में आएँ और इसकी जो भी विचारणीय विषय हैं उन पर अपने बहुमूल्य विचार देकर समाज को लाभान्वित करें। दूसरा बिंदु है युवा युवतियों के वैवाहिक जीवन में बढ़ते तनाव और टूटते रिश्ते। बड़ी समस्या है आज हमारे समाज में ये, तो इस पर भी एकता समिति ने विचारणीय विषय में रखा हुआ है इसको भी। तो तीसरा बिंदु है बच्चों के जीवन में तकनीकी एवं उच्च शिक्षा का महत्व पर विचार। चौथा विषय रखा है युवा बच्चों को सामाजिक ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करना। और एक पांचवा और अहम बिंदु इसमें जो दिया हुआ है, समाज में विवाह योग्य बच्चों की बढ़ती उम्र और घटती जनसंख्या बड़ी चिंता की विषय है। बार बार हर एक मंच से ये बात कही जाती है कि अपने बच्चों की शादी समय पर करें। 21 वर्ष का जैसे बच्चा होता है उसकी शादी कर देनी चाहिए। 21 वर्ष के बाद में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की शादी हो, लेकिन फिर भी उस तरीके से मैसेज समाज में नहीं पहुंच पा रहा है। कई बार मैंने नोटिस किया है कि जो बच्चियां अपनी एजुकेशन 18, 19, 20 साल में कंप्लीट करके घर पर बैठी होती हैं, फिर भी हमारे समाज के लोग उसको घर पे बैठा के रखते हैं, उसकी समय से शादी नहीं कर पाते हैं। जिससे रिजल्ट क्या मिलता है कि बच्चों की उम्र ज़्यादा होती है और आगे जनसंख्या वृद्धि में बड़ी दिक्कत होती है। आज हमारे समाज की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। तो मैं सभी सामाजिक संगठनों से, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्तियों से आह्वान करता हूं कि वो 25 दिसंबर में आयोजित रवा राजपूत एकता समिति द्वारा जो आयोजन हो रहा है उसमें भारी संख्या में आएँ, अपने विचार रखें। और इसके साथ साथ जिन लोगों को मंच से बोलने का अगर मौका नहीं मिलता है तो हमारा मीडिया प्रभार वहाँ पे होगा। अपनी बात मीडिया के थ्रू भी आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप सभी आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं, सभी अपने विचार देंगे और भारी से भारी संख्या में आकर के इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है। जो सम्मेलन होने जा रहा है, कितनी खुशी है और किस तरह से आप देखते हैं सम्मेलन? ये जो हम 19वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं अपनी समिति का, रवा राजपूत एकता समिति में, मैं सह सचिव के पद पे इस टाइम सेवाएं दे रहा हूँ। तो मैंने पहले भी कई बार मैं इस मंच से और आपके माध्यम से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से हमारे बिरादरी के चौधरी सुखबीर सिंह गठीना, बहुत अच्छा नाम उनका बागपत क्षेत्र के अंदर बहुत दूर दूर तक उनका नाम रोशन हो चुका है, सब लोग जानते हैं। मतलब उनको दूसरी बिरादरी के मंचों पे भी बहुत उनको आदर सम्मान मिलता है। तो मेरा ये है कि और हमारे समाज में कुछ आज एमएलए भी हैं, कुछ पार्षद भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को भी आपके माध्यम से और अपने मंच के माध्यम से और जितनी भी समिति के माध्यम से कि दिल्ली में कोई हमें भी कोई ऐसा स्थान पर मिले जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम को रख सकें कि भाई ये हमारे रवा राजपूत का एक 50 गज 100 गज का कोई इस तरह की एक चीज़, ऐसा सभी जितने भी दूसरी बिरादरी हैं दिल्ली के अंदर रहती हैं, सभी का अपना अपना कहीं ना कहीं स्थान है दिल्ली के अंदर, छोटे छोटे भी या बड़े जितने भी सभी के हैं। लेकिन हमारे पास कोई भी इस तरह की जगह नहीं है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी हमारे राजनीतिक में इस टाइम पे सक्रिय हैं वहाँ तक अगर ये लोग बात पहुँचे तो मैं ये चाहूँगा कि हम लोग सब लोग मिल के एक प्रयास करें कि जिससे हमें इस तरह की एक चीज़ें दिल्ली के अंदर हमें कोई ऐसा स्थान मिल जाए जिसमें हम अपना कह सकें कि रवा राजपूत एकता समिति और दूसरी भी समितियां अपना अपना प्रोग्राम वहाँ पे कर सकें। और मैं सभी का आह्वान करूँगा, जितने भी ये हमारे बिरादरी के जो भी लोग हम जैसे हैं उनको सबसे आह्वान करता हूँ कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक बार सभी जो मनभेद हैं, मतभेद हैं, जो भी हैं हो जाते हैं कई बार समाज में, उनको भुला के आप सभी एक इस मंच पे एकत्रित हों और अपनी बातों को और अपने जो विचार हैं उससे हमारी बिरादरी को सम्मानित करें। धन्यवाद जी, अपना परिचय। DS सूर्यवंशी, मुख्य सलाहकार रवा राजपूत एकता समिति। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, विगत 19 वर्षों से हम ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर साल में एक बार करते हैं। और वैसे देखा जाए तो दिल्ली जैसे महानगर में
जहाँ पर अब सामाजिकता धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो ऐसे में किसी सामाजिक संगठन का, किसी जातीय संगठन का होना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमारे बच्चे जिस तरह की फैसिलिटीज़ आजकल इंटरनेट के माध्यम से रील्स और यूट्यूब और बाकी जगह बच्चे लगे रहते हैं, खेलने का स्थान दिल्ली जैसे महानगरों में कम हो गया है, लोग घरों से निकलना कम पसंद करते हैं और उससे होता क्या है कि आदमी एकल हो जाता है और बाद में उसको कई तरह की बीमारियां, डिप्रेशन तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो समाज के जुड़ाव के लिए समाज के अंदर सामाजिक और जातीय संगठन बहुत ज़रूरी है। इसका आभास जब हम दिल्ली में आए तो कब से 20-25 साल पहले ही हमने किया था और निरंतर एक धारा बहती रहे, उसी हिसाब से हमने रवा राजपूत एकता समिति का गठन किया था, जो बहुत ही सफल तरीके से आज अपने 25 दिसंबर को 19 वर्ष पूरी करेगी। और इसमें जो मुख्य बिंदु हमारे रहते हैं, हमारी जाति से संबंधित जितने भी मेडिकल MBBS MD डॉक्टर चाहे देश और विदेश में रहे हैं, करीब 25-30 ऐसे डॉक्टरों का हमने समूह बुलाया था, उनका इंट्रोडक्शन कराया और उनको अपने लोगों के सामने प्रस्तुत किया, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी उनसे इंस्पायर होकर के और बहुत अच्छे से अपने को आगे बढ़ाए एजुकेशन में, शारीरिक रूप से जो आवश्यकता है। इसी तरह से हमने यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स और जो प्रधानाचार्य रहे हैं उनका भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। तो हर वर्ष हमारा कोई ना कोई आकर्षण रहता है। हमारे पुलिस में जो बहुत ही उच्च पदों पर कमिश्नर या DG रहे हैं, हमारी जाति से हैं, उनको भी बुला करके हमने प्रस्तुत किया और समय समय पर खेल कूदों में भी जो पारितोषिक लेते हैं उनको भी बुलाया और इंट्रोड्यूस किया और उस क्रम को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें हमने सोची हुई हैं जो धीरे धीरे हम कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि समाज में अपेक्षा बहुत ज़्यादा है और अपेक्षा उसी से की जा सकती है जो कुछ कर रहा है। देखिए, दो बिंदु होते हैं समाज के, अपेक्षा और उपेक्षा। जिसकी उपेक्षा होने लग जाए तो समझो कि उससे किसी को कोई आशा नहीं है, और जहाँ अपेक्षा हो वहाँ पर समझो कि उस संगठन से, उस समाज से लोगों को बहुत कुछ चाहिए। तो दिन पर दिन हमारे पास अनेकों फ़ोन आते हैं, इसमें ऐसा सुधार कर लीजिए, उसमें ऐसा सुधार कर लीजिए। इससे हमें बड़ी खुशी होती है कि लोग इसके बारे में मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और हमसे दिन पर दिन अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब हम कुछ ना कुछ सार्थक कार्य इस संगठन के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।